यही एजुकेशन की बात की है। थागत बुद्ध हो, बाबा साहेब हो, ज्योतिबा फुले हो। ये जो खासकर कार्यक्रम रखा गया है वो SC ST OBC अल्पसंख्यक और EWS का ये कार्यक्रम है। पढ़ाई का क्या महत्व है, इस महत्व को यहाँ पे बताने के लिए बहुत सारे लोग हमारे पास एकेडमिक शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, साथ में सोशल शिक्षा, महापुरुषों का विचारधारा तक जो है पहुँचाने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। 24 दिसंबर 2023 को SC ST OBC EWS छात्रों के लिए पुस्तक वितरण सह छात्रवृत्ति मार्गदर्शन समारोह का आयोजन गेटवे पब्लिक लाइब्रेरी गर्दनीबाग पटना में किया गया। समारोह में कई शिक्षाविद ने छात्रवृत्ति मार्गदर्शन और संस्था से जुड़े लोगों ने छात्रों के बीच डिस्काउंट रेट पर पुस्तक वितरण किए। तो इस अवसर पर हमारे साथ हैं संस्था से जुड़े हुए कुछ लोग। आइए हम उनसे कुछ बात करते हैं, जरा आप भी सुनिए। पहले सर अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम धम्मप्रिय संतोष भोजन है और मैं पेशे से शिक्षक हूँ, सरकारी शिक्षक, और बाबा साहेब के मिशन में कार्यकर्ता भी हूँ, सिपाही भी हूँ। हाँ, हमारा सर इस संस्था का क्या नाम है? ये संस्था जो है, संस्था का नाम है फूले अंबेडकर शिक्षण संस्थान और एजुकेशन फॉर चेंज। ये दो संस्थाएं जो है विगत कुछ वर्षों से आपको शिक्षा के क्षेत्र में, धम्म के क्षेत्र में पूरे बिहार में एक नया क्रांति ला रही है। इस पे काम कर रही है, एजुकेशन पे हम लोग काम कर रहे हैं। सर इसके संस्थापक कौन हैं? संस्थापक फूले अंबेडकर शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष जो है हमारे डॉक्टर अरविंद कुमार हैं, और ये एजुकेशन फॉर चेंज का जो संस्थापक हैं वो एडवोकेट संतोष अंबेडकर नाम है उनका, वो है। ये दोनों मिलकर कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं। सर SC ST OBC के लिए जो छात्र छात्राएं हैं उसके लिए क्या क्या विशेष सुविधा है? सर पहले अपना परिचय। जी, मेरा नाम जागेश्वर चौधरी है। सबसे पहले आपका चैनल का ये मैसेज को ले जाने के लिए, लोगों के बीच में सोशल मीडिया पर देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम जागेश्वर चौधरी है और फूले अंबेडकर शिक्षण संस्थान का सचिव हूँ। सर बताइए कि जो SC ST छात्र लोग हैं, SC ST OBC छात्र, इसके लिए क्या क्या विशेष सुविधाएं दिया गया? सर ये जो कार्यक्रम हमारा जो कराया जा रहा है, मार्गदर्शन छात्रवृत्ति मार्गदर्शन पुस्तक वितरण का जो कार्यक्रम कराया जा रहा है, तो इसमें अभी हमारे समाज के बहुत निचले पायदान पर जो अभी लोग हैं, जो शिक्षा से कोसों दूर हैं, उनके लिए चिंता किया जाता है। जो नहीं समझ पा रहे हैं, अभी शिक्षा का महत्व नहीं दे पा रहे हैं, उनके लिए कार्यक्रम कराया जा रहा है कि ताकि ये कार्यक्रम से उनको इस कार्यक्रम जो कराया जा रहा है, इसमें जो है देश के जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी का जो शिक्षा बिंद है, प्रोफेसर, वाइस चांसलर, मेडिकल प्रोफेसर, UPSC BPSC का जो है IAS IPS हैं, ये सभी लोग जर्नलिज्म के क्षेत्र से जो है, जुडिशरी के क्षेत्र से जो है जज वगैरह हैं, वो आ करके अपने समाज को, बच्चे को मार्गदर्शन दे रहे हैं, ताकि हमारे समाज जो उच्च संवैधानिक पदों पर नहीं जा पा रहे हैं, तो उनको हम इन शिक्षा बिंद के माध्यम से उनको एक गाइडलाइंस करें कि ताकि जो है वो इस क्षेत्र में आए और इस क्षेत्र में वो बढ़े आगे और उच्च संवैधानिक पदों पर पहुँचे। इसके लिए जो है ये व्यवस्थाएं की गई है, जिसमें ये जो खासकर कार्यक्रम रखा गया है वो SC ST OBC अल्पसंख्यक और EWS का ये कार्यक्रम है, जिसमें जो बच्चों को आगे बढ़ाने का शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखा गया है। सर मेरा सवाल आपसे है कि SC ST OBC का जो समाज है ये बहुत नीचे स्तर का है सर, बहुत दबे कुचले समाज के लोग हैं। वहाँ की जो छात्र छात्राएं हैं इसके बारे में बहुत अनभिज्ञ है सर, बहुत आगे नहीं है। इसको आप इस संस्था के माध्यम से किस प्रकार जगाएंगे? देखिए, अपने लोगों में अवेयरनेस की बहुत घोर कमी है। कारण ये है कि अपने लोगों में लिटरेसी भी बहुत कम है। हमारे समाज के लोग, बहुत लोग जो है ग्रामीण परिवेश से आते हैं या मजदूरी करते हैं, तो उन लोगों को जो है कि इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से ही यह बताने का काम हम लोग करते हैं कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग अपने उच्चतम जो है कि मैंने लक्ष्य को प्राप्त अगर कर सकते हैं, तो ज्ञान के बगैर नहीं कर सकते। हम लोग मनुष्य हैं और मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठ इसीलिए है क्योंकि हमारे पास एजुकेशन, हमारे तमाम महापुरुषों ने हमारे लिए कहा है कि भाई यही एजुकेशन की बात की है। थागत बुद्ध हो, बाबा साहेब हो, ज्योतिबा फुले हो, या जितने भी हमारे तमाम महापुरुष हैं, उनका पहला स्टेटमेंट में है कि शिक्षित करो, माने शिक्षित बनो और शिक्षित करना है लोगों को। तो शिक्षा के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। तो इसके लिए
जो हमारी जो संस्थाएं हैं, ये संस्थाएं लोगों को बताने का काम करें। यहाँ पर जो एक्सपर्ट लोग हैं ये सभी बच्चों को जो है कि प्रोत्साहन करेंगे कि भाई आप किस क्षेत्र में कौन सा भविष्य अपना बना सकते हैं, आपको क्यों पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ाई का क्या महत्व है। इस महत्व को यहाँ पे बताने के लिए बहुत सारे लोग हमारे पास जो विद्वान जनों का टीम है वो लोग बताने का काम कर रहे हैं। और हमारे साथ ही जो माने किताबें जो है, किताबें हम लोग 70% छूट के साथ उपलब्ध इसीलिए करा रहे हैं ताकि हमारे जो गरीब बच्चे हैं उनके नज़दीक तक भी आप किताब जो है पहुंच सके। जो पैसे के अभाव में किताब नहीं खरीद सकते हैं उनके लिए एक छोटी सी रकम लेकर के हम लोग वहाँ पर किताब दे रहे हैं। 100 रुपया में 30 रुपया ही देना, 70% छूट के साथ दिया जा रहा है। तमाम हमारे बहुजन महापुरुष की भी जो किताबें हैं वो भी यहाँ पर उपलब्ध है। कैलेंडर के साथ 750-800 रुपया के जो किताबें हैं वो मात्र 100 रुपया में उपलब्ध है ना। तो जब तक किताबें घर में साहित्य नहीं जाएगा तब तक हमारे जीवन में कोई परिवर्तन संभव नहीं है। तो किताबें बहुत ज़रूरी है और उसके लिए हर व्यक्ति का कर्तव्य है, व्यक्ति का, हमारे समाज के हर व्यक्ति का मौलिक कर्तव्य है कि वह सब अपने अपने स्तर से समाज को जागरूक करे, उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करे और लोगों को पढ़ाई का महत्व को बतावे, क्योंकि पढ़ाई के बगैर हमारा कोई अस्तित्व भी नहीं है, हमारा कोई वजूद नहीं है। सर, आज़ादी के इतना साल बाद फिर भी जो ये समाज है जगने को तैयार नहीं है सर। इतना परसेंटेज छूट देने के बावजूद भी समाज इससे अनभिज्ञ है सर। नहीं, निश्चित तौर से हमारे समाज अभी बहुत दबे कुचले हैं और शिक्षा से कोसों दूर हैं, तो उसके लिए ही प्रयास किया जा रहा है। इस तरह के कार्यक्रम करके उनको इसलिए ही प्रयास किया जा रहा है और हम लोग शिक्षा को उस पायदान तक पहुंचाना चाहते हैं जो बिल्कुल निचले पायदान पर लोग जो गुजर बसर कर रहे हैं, जहां की शिक्षा से कोसों दूर हैं, वहाँ तक हम लोग निःशुल्क पाठशाला खोल करके लोगों को बीच में शिक्षा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। शैक्षणिक शिक्षा, एकेडमिक शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, साथ में सोशल शिक्षा, महापुरुषों का विचारधारा तक जो है पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये निचले पायदान तक हम लोग जाने का काम कर रहे हैं। निःशुल्क पाठशाला के माध्यम से हर गाँव में ये विजन बना है कि हम लोग बनाए हैं कि मतलब हम लोग हर गांव में जाके निःशुल्क पाठशाला खोलें और सभी को शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करें। देखिए सर, एक मेरा यह भी सवाल बनता है कि जो नई शिक्षा नीति है जिस तरह से थोपा जा रहा है स्टूडेंटों के ऊपर, खास करके उसका प्रभाव किस समाज पर सबसे ज़्यादा पड़ता है? नहीं, उसमें तो निश्चित तौर से नई शिक्षा नीति के तहत जो है हमारे जो निचले तबके के हैं उनको ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। चूँकि यहाँ जो भी है पूंजीपति व्यवस्था है, पूंजीवादी लोग हैं जो अच्छे नौकरी पेशा वाले हैं, है ना, उनको क्या है, उनको तो अपना CBSE बोर्ड से पढ़ा लेंगे, दिल्ली बोर्ड से पढ़ा लेंगे, नहीं होगा तो विदेश में जाके पढ़ा लेंगे। लेकिन खास करके यहाँ जो नई शिक्षा नीति ला करके जो शिक्षा को ये किया जा रहा है वो निचले तबके का ही जो है ये ध्वस्त किया जा रहा है और इससे हमारी सबसे ज़्यादा प्रभावित हमारे निचले तबके के लोग हो रहे हैं। जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में फीस में वृद्धि किया जा रहा है, तो ये जो समाज है तो हाशिए पर चला जाएगा सर। इस पर आपको क्या करना? नहीं, बिल्कुल इस पर मेरा शिकायत है कि शिक्षा को महंगाई इसलिए किया जा रहा है कि शिक्षा महंगा होगा तो जो यहाँ सबसे पहले शिक्षा के साथ आप जान लीजिए कि रोज़गार को पहले ध्वस्त किया गया है और जब तक हमें रोज़गार नहीं मिलेगा तब तक हम इनकम के क्षेत्र में अगर मजबूत नहीं रहेंगे तब तक हम बच्चों को अच्छा शिक्षा नहीं दे पाएंगे। तो निश्चित रूप से पहले निजीकरण करके जो है रोज़गार को छीना जा रहा है, उसके बाद जो है शिक्षा को भी निजीकरण किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे बहुत जगह जो है शिक्षा क्या कहते हैं उसको, विद्यालय को जो है कन्वर्टेड किया जा रहा है ना। जहाँ विद्यार्थी कम लोग हैं उनको वहाँ से स्कूल को ही दूसरे स्कूल में डाइवर्ट करके एक स्कूल को बंद कर दिया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं जो है शिक्षा को जो है डिमोलिश करने का काम किया जा रहा है। अगर जिस स्कूल में विद्यार्थी कम आ रहे हैं तो उसको अवेयरनेस पहुंचाने की ज़रूरत है, उसको जागरूकता पहुंचाने की ज़रूरत है कि वो जा करके गार्जियंस को, पेरेंट्स को मिले और बच्चों को उत्साहित करके उसमें विद्यालय में लाने की ज़रूरत है, ना कि उसको जो है प्राइवेट विद्यालय में जो है भेजने की ज़रूरत है। यहाँ तो प्राइवेट विद्यालयों में प्रोत्साहित किया जा रहा है कि अभी तो हमने सुना है कि जो है प्राइवेट विद्यालय में जो है 1500 का स्कॉलरशिप उनको छात्रवृत्ति दिया जा रहा है कि इसमें जो है पढ़ेंगे तो 1500 रुपया जो है उनको दिया जाएगा और सरकारी विद्यालय में जो है उनको फी लगेगा। तो मैं सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं रखता हूँ। फिलहाल ये बात हम कहना चाहते हैं कि सरकारी विद्यालयों को मजबूत करने की ज़रूरत है, उसमें शिक्षा व्यवस्था मजबूत करने की ज़रूरत है। ये मेरे तरफ से कहने की मतलब है मेरा। सर, अभी वर्तमान में क्या क्या सुविधाएं हैं उसके बारे में बोल दीजिए। अभी क्या क्या वर्तमान में सुविधाएं हैं इस कार्यक्रम में?
इस कार्यक्रम के माध्यम से अभी क्या क्या वर्तमान में सुविधाएं दिया जा रहा है? इस कार्यक्रम में निश्चित रूप से सबसे पहले जो है जो मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन का जो छात्र हैं उनको हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ने के लिए 50 स्कॉलरशिप का व्यवस्था किया गया है। जो मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन पीजी पीएचडी के बच्चों को दिया जाएगा 10,000 हज़ार का स्कॉलरशिप, है ना। जो इनको अभी मिलेगा, लोगों के बीच में सम्मान होगा, इतने लोगों के बीच में सम्मानित होगा तो उनको प्रोत्साहन बढ़ेगा, तो हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ेंगे। दूसरी बात है, जो बिल्कुल पुअर स्थिति का है, जिनको अभी तक ले जो है बुक की नहीं खरीद पाए हैं, उनके लिए बुक व्यवस्था की गई है। जो एनसीईआरटी का बुक 50% और जनरल बुक है जो है कंपटीशन का बुक है 70% डिस्काउंट रेट में दिया जा रहा है। जो कितनों लोअर इनकम होगा तो आसानी से यहाँ उनको बुक हम दे पाएंगे, है ना। ये व्यवस्था किया गया है। सुबह का नाश्ता निःशुल्क था, भोजन भी निःशुल्क है और रजिस्ट्रेशन भी हम लोग कोई चार्ज नहीं लिए हैं, बिल्कुल निःशुल्क है। ये व्यवस्था हम लोग रखे हैं ताकि हमारे बच्चे अच्छे से एजुकेशन यहाँ से हौसला मिले, प्रोत्साहन मिले, तो हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ सके। अपना सर परिचय दे दीजिए। मेरा नाम जागेश्वर चौधरी है। ऐसे एजुकेशन फुले अम्बेडकर शिक्षण संस्थान का सचिव हूँ, फुलवाड़ी शरीफ से। थैंक यू सर।